अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके प्यारे घराने पर। आज का जो टॉपिक मैंने चूज़ किया है ना, वो नौजवान नस्ल जो नमाज से दूर है, उसकी वजह क्या है। और हालांकि नमाज के बारे में इतनी सख्ती से अहकामात हैं कि सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अजमईन बेनमाजी के अलावा किसी के ऊपर कुफर का फतवा नहीं लगाते थे। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान भी है कि बंदे के कुफर और ईमान में फ़र्क नमाज है। तो नमाज तो इतना सेंसिटिव इशू है, फिर हमारा नौजवान नमाज से क्यों दूर है। इसका मतलब यही हो गया ना, बेनमाजी जो हुआ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक वो पाकिस्तान के शनाख्ती कार्ड पर तो मुसलमान है, लेकिन अमलन तो वो काफिर हो गया ना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान हमारा सामने है, तो उसकी वजह क्या है, क्यों नौजवान इस नमाज से दूर जा रहा है। तो उसकी सबसे बड़ी वजह मैंने जो मुझे ऑब्जर्व हुई है, मैंने ऑब्जर्व की है, तो हमारे यहाँ जो एक कंसेप्ट है ना कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन नवाफिल को नमाजों के साथ मुतवातिर का अदा किया, तो उन्हें हमने सुन्नत मौक़िदा का दर्जा दिया, और जो कभी कभी अदा किए उन्होंने हमें सुन्नत गैर मौक़िदा का दर्जा दिया। तो ये तो एक हदूदुल्लाह है कि वो तो जो अल्लाह पाक ने फ़र्ज और नफिल में रख दी है, लेकिन हमारे जो ट्रेडिशनल मौलवी हज़रात हैं उन्होंने इन दोनों हदूदुल्लाह को मिक्स कर दिया। उन्होंने कहा जिसने सुन्नत अदा ना की उसकी फ़र्ज भी नहीं होगा। और अब जिस नौजवान को आप बता रहे हैं कि 17 रखते सिर्फ ईशा की हैं, तो वो तो वैसे ही भाग जाएगा आजकल के सिनारियों में। और जब उसको बताएंगे भाई टोटल के दिन की सारे दिन की 17 रखते हैं, तो थोड़ा सा हौसला बांधेगा। जब वो हौसला बांधेगा, नमाज की तरफ आएगा, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह पाक उसके दिल में बात डालता जाएगा, फिर वो सुन्नतों पर भी इस्तकामत देता जाएगा। इसकी मिसाल मैं ऐसे ही देता हूँ कि फ़र्ज जो है वो अदा करने से बंदा जहन्नुम की आग से जो वईद है उससे बच गया। उसके बाद सुन्नतें जो है वो जितना गुड़ उतने मीठे वाली बात है, अल्लाह पाक उतने उसके दर्जात को बुलंद करता जाएगा। तो हाँ, इसमें एक एक्सेप्शन है कि अगर कोई बंदा सुन्नत इस वजह से अदा नहीं करता, उसको हकीर जान के कि भाई मेरे ऊपर फ़र्ज ये नमाजें हैं, मैं फ़र्ज ये अदा करता हूँ, मुझे सुन्नतों की क्या ज़रूरत है, तो फिर वो अपने ईमान की फ़िक्र करे। जो बंदा इस नीयत के साथ सुन्नत नहीं अदा कर रहा, वो फिर अपने ईमान की फ़िक्र करे। हाँ, जो ये का एक नीयत है जिसकी कि अल्लाह पाक मेरी अभी तौफीक इतनी फ़र्ज की में है मेरे अंदर, मैं ये कर रहा हूँ, अल्लाह पाक मुझसे तौफीक भी मांगता रहे, और जब उसे तौफीक मिले सुन्नत पढ़ ले। तो अगर वो सुन्नत की तहकीर के बगैर सिर्फ फ़राइज़ पर है और आहिस्ता आहिस्ता सुन्नतों पर आ रहा है, तो उसके लिए तो बेहतर है और तरीकाकार है भी यही। लेकिन अगर जो बंदा तहकीर के साथ सुन्नत को छोड़ रहा है, तो वो फिर उसके ज़ाहिरी बात है, जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की उसने तहकीर की, तो फिर वो अपने ईमान की फ़िक्र करे। तो ये बहुत ही सेंसिटिव बात है, नमाज का छोड़ देना। और मैंने सहाबा कराम का फहम भी बता दिया आपको, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान भी बता दिया कि बंदे के कुफर और ईमान में फ़र्क नमाज है। और नमाज के बारे में जो जो वईदें आई हैं ना, अगर आप पढ़े ना उन्हें, तो यकीन करें रूह कांप जाती है। लेकिन हमने उसको इतना कैजुअल लिया हुआ है कि हमारे कैजुअल लेने की एक वजह भी है ना, वही है ना, जब एक बंदे को 17 रखते ईशा की बता दी जाती हैं और वो है भी दुनियादार किस्म का, फिर कैसे वो आएगा भाई। उसको पहले आप फ़राइज़ के ऊपर तो लगाए, उसे बताएं 2 फ़र्ज फजर के हैं, 4 फ़र्ज ज़ुहर के हैं, 3 फ़र्ज 4 फ़र्ज असर के हैं, 3 फ़र्ज मगरिब के हैं, 4 फ़र्ज ईशा के हैं, और 3 वितर में इसलिए शामिल करूंगा, जनाब मौला अली का कौल है कि उन्होंने फरमाया वितर नफल है, नफल है, नफल है, लेकिन उसे पढ़ो। और जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी सफ़र के दौरान नमाज कसर में जो वितर है उनको नहीं छोड़ा। तो मैंने कहा आज का ये सेंसिटिव, बहुत ही सेंसिटिव इशू चल रहा है, जो हमारा बेनमाजी नौजवान है वो नमाज की तरफ है, उसको लाने का क्या तरीका है। तो भाई सीधा तरीका है, आप इस चीज़ को अपनी को रिवाइज करें। ये हमारे उलमा हजरात की जिम्मेदारी है कि कम अज़ कम जो हदूदुल्लाह अल्लाह ने मुकर्रर कर दिया ना, उनके साथ छेड़छाड़ मत करें। जो फ़राइज़ हैं फ़राइज़ रहने दें, नवाफिल हैं नवाफिल रहने दें। उसके बाद सुन्नत की इंपॉर्टेंस और बाद में बातें पहले उनको जहन्नुम की आग से तो बचाए ना। आप उनको ये फतवा दे देते हैं कि सुन्नत ना होने से आपकी फ़र्ज भी नहीं होगा, तो इस वजह से नौजवान जो है नमाज से भाग रहा है। पहले उनको फ़राइज़ के ऊपर इस्तकामत आने दें, उसके बाद इंशाअल्लाह अल्लाह पाक उनको सुन्नतों के ऊपर भी इस्तकामत देता जाएगा। तो आज का मेरा ये पैगाम था, दुआओं में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।